गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं अरुण यादव BL स्कूल से। आज हम लोग फिर क्लास 8 साइंस पढ़ेंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में क्लास लेसन 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में जाने थे कि बैक्टीरिया क्या होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का पोषण कैसे होता है। Bacteria can be divided into two forms on the basis of their nutrition. बैक्टीरिया अपने पोषण के आधार पे दो पार्ट में बांटा गया है, ऑटोट्रैप्स और हेक्टोट्रैप्स। Some bacteria can be prepare their own food like plants by a process similar to photosynthesis. कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं हरे पौधों की तरह से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। द बैक्टीरिया यूटिलाइजिंग द सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड आर कॉल्ड फोटोट्रॉप्स। वे बैक्टीरिया जो भोजन सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को फोटोट्रॉप्स बैक्टीरिया बोला जाता है। सम अदर बैक्टीरिया प्रिपेयर देयर फूड यूटिलाइज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ अमोनिया, आयरन एंड हाइड्रोजन। कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन एनर्जी में प्रोड्यूस कर देते हैं और रासायनिक क्रिया जैसे अमोनिया बनाने में खर्च करते हैं। सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड केमोट्रॉप्स। ऐसे बैक्टीरिया को केमोट्रॉप्स कहा जाता है। दूसरा है हेक्टोट्रॉप्स। हेक्टोट्रॉप्स बैक्टीरिया डिपेंडिंग ऑन द फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेक्टोट्रॉप्स। वे बैक्टीरिया जो दूसरे जीवों के आधार निर्भर करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हेक्टोट्रॉप्स बैक्टीरिया कहा जाता है। दे गॉट फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये अपना भोजन मृत शरीर से प्राप्त करते हैं, यानी जो शरीर कोई जीव मर गया है उसके अंदर अपना जीवन उसके अंदर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दे कैन बी पैरासिटिक और सेप्रोफोटिक। ऐसे बैक्टीरिया पैरासिटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स टू गेट एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ। कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, अपने ग्रोथ को अपने एनर्जी के लिए प्राप्त करने के और अपना ग्रोथ करते हैं, अपना विकास करते हैं। सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड एरोबिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया को एरोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है। व्हाइल सम बैक्टीरिया डू नॉट नीड ऑक्सीजन for their energy utilizes, such bacteria are called anaerobic bacteria। कुछ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे बैक्टीरिया को एनारोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ। व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन आर फेवरेबल द बैक्टीरिया रिप्रोडक्ट्स एक्चुअली बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन इन व्हाइल ए सिंगल सेल टू ऑफ डिवाइड इनटू टू इक्वली साइज सेल्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को दो भागों में तोड़ लेते हैं, सिर्फ इक्वल साइज यानी बराबर भागों में तोड़ लेते हैं। दिस टू न्यूली फॉर्म्ड सेल आर कॉल्ड डॉटर सेल। जो दो सेल बनते हैं बैक्टीरिया के, वो सेलों को डॉटर सेल कहा जाता है। द डॉटर सेल आर मैच्योरली वंस अगेन डिवाइड टू फॉर्म 4 न्यू सेल्स and this process goes until the condition becomes unfavorable। और ये दोनों फिर अपने आप को 4 बैक्टीरियाओं में तोड़ लेते हैं। The rate of reproduction in bacteria is very fast under favorable condition। यह कंडीशन है प्रक्रिया बहुत तेज होती है। Normally in every 20 minutes the process binary fission take place। और ये प्रक्रिया हर 20 मिनट पे होती रहती है। बैक्टीरिया बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल। बैक्टीरिया जो है वो यूजफुल भी होती है और नुकसानदायक भी होती हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया एंड हाउ दे इफेक्टेड। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल नुकसानदायक बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया हेल्प कार्डिंग ऑफ मिल्क। दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया का सहायता होता है। चीज इज आल्सो मेड फ्रॉम द मिल्क विथ द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। जो हम पनीर बनाते हैं दूध से, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। विनेगर इज
ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया, जो सिरका बनता है गन्ने से वो भी बैक्टीरिया की मदद से ही बनता है। सर्टेन बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ द एनिमल्स, कुछ बैक्टीरिया जानवरों के आंत में भी पाए जाते हैं। विच हेल्प द एनिमल्स इन डाइजेस्ट, इनकी सहायता से जानवर अपना भोजन क्या करते हैं, पाचन क्रिया करते हैं, यानी भोजन को पचाते हैं। दे ब्रेक डाउन द सेलुलोज प्रेजेंट इन द ग्रास इनटू सिमिलर कंपाउंड्स एंड हेल्प द प्रोसेस डाइजेशन, कुछ पौधों में सेलुलोज होते हैं, उनको तोड़ के भोजन बनाने में काम करते हैं, पचाने में काम करते हैं। बैक्टीरिया हेल्प इन द फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारियों के प्रति लड़ने में सहायता करती हैं। दे आर यूज्ड मैन्युफैक्चर मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक, कुछ जिनको हम दवाई बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इंसुलिन इज आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैक्टीरिया विच इज यूजफुल फॉर द पेशेंट ऑफ डायबिटीज। इंसुलिन जो होती है पेशेंट जो बैक्टीरिया से बनाई जाती है, मधुमेह की पेशेंट यानी मधुमेह से जो ग्रसित रोगी होते हैं उनके लिए लाभदायक होता है। बैक्टीरिया आर आल्सो यूजफुल इन बायोगैस प्लांट्स, बायोगैस को बनाने के लिए भी बैक्टीरिया की बहुत जरूरत पड़ती है, यानी इसके लिए बहुत लाभदायक होता है। बैक्टीरिया आर द क्लीनिंग अगेंस्ट ऑन द अर्थ, दे डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिज्म एंड डिपोज द अर्थ ऑफ द अनवांटेड मटेरियल्स, पृथ्वी को स्वच्छ कराने के लिए भी बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। जब कोई डेड बॉडी पृथ्वी पर पड़ता है तो उनको अपघटित करते हैं और उनके पार्ट्स को जो अनवांटेड जो बेकार सी पदार्थ होती है इसको मिट्टी में मिला देते हैं। दिस नॉट ओनली क्लीन द अर्थ बट आल्सो प्रोवाइड्स बैक द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, और एक पृथ्वी को साफ ही नहीं रखते हैं जबकि मिट्टी को भी क्या करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नूडल्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पी, बीन, ग्राम्स etc, कुछ जो दलहनी पौधे होते हैं उनमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को क्या करते हैं, कंपाउंड में बनाते हैं जिससे वो उसको ग्रहण कर सकते हैं। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड क्रॉप्स, ये पौधे के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। हार्मफुल बैक्टीरिया जो नुकसानदायक बैक्टीरिया उनके बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया कॉज मेनी डिजीजेज, बैक्टीरिया से कई तरह की बीमारियां होती हैं। डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टिटनस, निमोनिया, कलरा, ऐसा बीमारी क्या बैक्टीरिया से होती हैं। बैक्टीरिया कॉज मेनी डिजीज इन द प्लांट्स आल्सो, कुछ बैक्टीरिया जो पौधे को भी नुकसान पहुंचाते हैं। फायर ब्लाइट्स इन पियर्स, ब्लैक रॉट इन कैबेज, फ्रूट्स एंड पोटैटोज मिक, अदर डिजीज ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर कॉल्ड बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया द्वारा पौधे भी क्या होते हैं, नुकसान पहुंचते हैं, बेकार कर दिए जाते हैं, सब्जी फल। बैक्टीरिया कॉज स्पॉइलिंग ऑफ फूड लाइक सोरिंग ऑफ मिल्क, प्रोटेट ऑफ मीट etc, जब भोजन एक बैक्टीरिया क्या करते हैं, गंध भी देते हैं जब भोजन खराब हो जाता है, यानी दूध जब खट्टा हो जाता है, मांस जब पक जाता है तो क्या होता है, इसमें से बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो स्पॉइलिंग करने लगता है, यानी गंध करने लगता है। दे एक्ट अपॉन फूड्स एट 25 to 40 डिग्री टेम्परेचर, यह भोजन में 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में काम करते हैं। डिजीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड देयर सिम्पटम्स एंड सम एज बिलो, जो नीचे दिखाया गया है कुछ विकारी जो बैक्टीरिया होती है जैसे टाइफाइड, टेटनस, पर्टिसिस, कलरा, डायबिटीज, ये सब क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे अगला माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।